जितना कि एक मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही, उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है आज के टाइम पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में बात करेंगे बजट को लेके, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 1 फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट का बजट आ रहा है। अब वो बजट कितना आता है, कैसा आता है, क्या जो भारत की जनता है उस बजट से खुश होगी या नहीं होगी, इन सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे इस डिटेल वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। एंड अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है इंडियन गवर्नमेंट का, और उससे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट 2 बजट रिलीज हुए हैं गवर्नमेंट की साइड से, तो उनसे भी ये भारत की जनता ज़्यादा खुश नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने टैक्सेस को इतना बढ़ा दिया है, वो भी कैटेगरी वाइज इतना बढ़ा दिया है, जितना कि एक मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ती, उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है आज के टाइम पे। और बात करें हम अपने स्टॉक मार्केट की, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 महीनों से स्टॉक मार्केट लगातार डाउन हो रहा है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक रीज़न इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि आपने भी देखा है कि अक्टूबर और नवंबर महीने के टाइम पे इन्फ्लेशन जो है तो बिल्कुल अपने पीक पर थी। यानी कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि एक मिडिल क्लास जो डेली यूजेस की जो चीज़ें होती हैं एक मिडिल क्लास के लिए, वो प्रॉपर नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि इतना टैक्स था, ऊपर से इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, जिससे क्या है कि जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू कम हो गया, उनकी सेल कम हो गई है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि कि आप जो लास्ट दिवाली गई है, यानी कि 2024 की जो दिवाली थी, वहाँ पे भी जो दुकानदार हैं, जो मार्केट के व्यापारी लोग हैं, उनकी भी कुछ ज़्यादा सेल्स नहीं हुई है। क्योंकि एक तो दिवाली फेस्टिवल मंथ एंड में हुआ था, बाकी जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो मंथ के स्टार्टिंग में आती है। ये भी एक मेजर पॉइंट है, जिससे दिवाली पे मोस्टली लोगों की सेल्स नहीं हुई है, जिससे एफएमसीजी कंपनियां, जो कि एक फूड रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो डेली यूजेस में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो कंपनियों को रेवेन्यू कम हुआ है, उनकी सेल्स कम हुई है, जिससे क्या है भारत की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ा है, उनकी जीडीपी भी कम हुई है। अब यहाँ पे जो एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी के ईटीएफ्स हैं, ये भी डाउन हुए हैं। तो इन्हीं के चलते स्टॉक मार्केट भी आपको डाउन दिखी है। ये भी एक रीज़न है स्टॉक मार्केट के डाउन होने का। देखिए जी, ये है हमारे निफ्टी का चार्ट और आप देख सकते हैं जो कि निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 26,000 का था, और आज निफ्टी 23,000 यानी कि 23,000 पे आपको शो हो रहा है। और 3,000 पॉइंट से लास्ट एक साल में निफ्टी टूटा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। और अब मैं आपको कुछ न्यू स्लैब दिखाऊंगा टैक्सेस के, जो एक सैलरी पर्सन पे लागू होते हैं। तो और कैसे कैसे किस कैटेगरी में कितना टैक्स उनको पे करना पड़ता है अगर वो कितना कमाते हैं उसके ऊपर। तो मैं आपको कुछ स्लैब दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो देखिए जी, हमने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लेटेस्ट टैक्स के स्लैब बने हैं वो मैं आपको शो कराऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ओल्ड टैक्स दिख रहा है एंड राइट हैंड साइड पे आपको न्यू टैक्स दिख रहा है। अब इसका मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, जिससे क्या है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यू स्लैब इनकम टैक्स का, जहाँ पे एक सैलरी पर्सन को किस तरीके से पे करना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। देखिए, अगर आप साल का 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप ज़ीरो कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपको कोई टैक्स देना ही नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्री हैं टैक्स से। अगर आप साल का 3 लाख से 7 लाख के बीच में कमाते हैं तो 5% आपको एवव 3 लाख, यानी कि अगर आप 7 लाख कमाते हैं तो 3 लाख तक की आपको छूट मिलेगी, और ऊपर के जो 4 लाख होंगे उस पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। एंड 7 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 20,000 रुपये का आपको फ़िक्स टैक्स देना होगा। एंड 7 लाख से ऊपर, यानी 7 लाख की यहाँ पे छूट मिलेगी, और 7 लाख से ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होगा। एंड यहीं पे अगर आप देखें नेक्स्ट, तो 10 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आप कमाते हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये तक का टैक्स देना होगा फिक्स, और एबव 10 लाख यानी 10 लाख की यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर आपको 15% का टैक्स देना होगा।
अब बात करें हम यहाँ पे 12 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए के बीच की, तो यहाँ पे आपको 80,000 रुपये का फिक्स टैक्स देना होगा और 12 लाख रुपए तक की यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। 12 लाख से ऊपर का जो भी आपका अमाउंट होगा उस पे आपको 20% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट स्लैब की बात करें 15 लाख से 50 लाख के बीच की, तो यहाँ पे आपको 1,40,000 रुपये का फिक्स टैक्स देना होगा और यहाँ पे आपको 15 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी और 15 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। एंड अब बात करें हम नेक्स्ट स्लैब की, तो 50 लाख से 1 करोड़ की कैटेगरी में अगर आप आते हैं, यानी इतना आप अगर साल का आप कमाते हैं, तो 1,40,000 रुपये आपको फ़िक्स टैक्स देना होगा, जहाँ पे आपको 15 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी और 15 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उस पे आपको 30% का टैक्स और देना होगा। प्लस आपको यहाँ पे आप हाई टैक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 10% का अलग से सरचार्ज टैक्स भी देना होगा। अब नेक्स्ट स्लैब की बात करें, अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको 1,40,000 रुपये फ़िक्स देना होगा टैक्स और 15 लाख की छूट के बाद जो भी ऊपर का अमाउंट होगा उस पे आपको 30% का टैक्स अलग से देना होगा और 15% का सरचार्ज टैक्स भी और देना होगा। अगर आप 2 करोड़ से कमाते हैं साल का या उससे ज़्यादा तो 1,40,000 फिक्स टैक्स देना होगा। 15 लाख की छूट के बाद आपको ऊपर के अमाउंट पे 30% का टैक्स और देना होगा और 25% का यहाँ पे आपको सरचार्ज टैक्स भी देना होगा। तो जी एक मिडिल क्लास की इस बजट से सिर्फ यही उम्मीदें हैं कि इस बजट में कुछ टैक्सेस उनके कम हो और उनको थोड़ी राहत मिले, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया टैक्स को कि एक मिडिल क्लास को समझना पॉसिबल ही नहीं है। और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं बिल्कुल कमेंट कीजिए, कितना आप साल का कमाते हैं और कितना कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। तो जी क्या आपका थॉट है इस बजट से, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले बजट से, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। और अगर आपने हमारी 8th पे कमीशन एंड फ्री जियो कॉइन की वीडियो नहीं देखी तो आपको एंड स्क्रीन पे आपको दोनों वीडियो शो हो रही होंगी, जाइए इन दोनों वीडियो को देखिए एंड दोनों वीडियोस पे अपना एक लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू।